टुडे वी स्टडी डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी हमने पढ़ा था, जो गोल्डस्टेन था उसने एक डिस्चार्ज ट्यूब को में सुराखदार कैथोड का इस्तेमाल किया। तो जो किनार रेज में से पैदा पहले हुई थी ना कैथोड रेज, वो किनार रेज में जो बकिया गैस के मॉलिक्यूल से टकराएगी उसको करेगी आयोनाइज, फिर वो कैथोड के मुखालिफ सीमत में जाएगी। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या होता है हमारे पास, अगर ये हमारे पास बोर मार्कर है ना, इसका जो वेट है वो ऑलमोस्ट है 10 ग्राम। अगर मैं इस वेट की बात करूँ, ये जो हमारा है इसका जो ढक्कन है इसका वेट है 2 ग्राम, और ये जो पॉइंटर इसका है 4 ग्राम। 4 और 2 कितना हो गया 6, लेकिन ओवरऑल कितना हो गया 10। बिल्कुल इसी तरह रदरफोर्ड ने मुशाहिदा किया, जो हमारे पास एटम का मास है ना, वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास से हम एटम का मास नहीं निकाल सकते। क्यों? अगर हमारे पास जो फॉर एग्जाम्पल एटम का मास हमारे पास था 10 ग्राम, प्रोटॉन का मास है 4 ग्राम और इलेक्ट्रॉन का मास है 2 ग्राम, तो उसने कहा हमारे पास एटम में कुछ इस तरह भी चीज़ होनी चाहिए जिसका जो प्रोटॉन जितना मास हो लेकिन उस पर कोई चार्ज ना हो। मास कितना हो? प्रोटॉन के मास के बराबर हो। क्यों? 4 और 4 हो जाएंगे 8, 8 और 2 10 पूरा हो जाएंगे, ये 10 मास है। ये रदरफोर्ड ने मुशाहिदा किया कि हमारा जो एटम है ना उसका मास हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास से नहीं निकाल सकते। एटम में कुछ ऐसा भी चीज़ होनी चाहिए न्यूट्रल पार्टिकल जिसका जो मास है ना वो प्रोटॉन के मास के इक्वल होना चाहिए। तो उसने 1920 में रदरफोर्ड ने यही तजर्बा किया। उसने कहा कि हमारे एटम में कुछ ऐसे न्यूट्रल पार्टिकल होना चाहिए जिसका जो मास है ना प्रोटॉन के मास के ऑलमोस्ट बराबर हो। एटम शुड हैव न्यूट्रल पार्टिकल having mass equal to the mass of proton। फिर मैं कराता हूँ क्लियर के हमारे पास, उसने कहा हमारे पास अगर एटम का मास 10 ग्राम है तो इसमें हमारे पास प्रोटॉन का मास 4 ग्राम और इलेक्ट्रॉन का मास 2 है। 4 और 2 कितने हो गए 6। तो उसने कहा हमारे पास 10 को इक्वल करने के लिए हमारे पास कुछ ऐसी न्यूट्रल चीज़ होनी चाहिए जिसका जो मास है प्रोटॉन के मास का बराबर हो लेकिन उस पर कोई चार्ज ना हो। तो उस साइंसदानों ने खोज करना शुरू कर दी इस पार्टिकल की। तो एक साइंसदान आखिरकार 1932 में जिम चैडविक ने इसे न्यूट्रल पार्टिकल को दरियाफ्त कर लिया। किस तरह दरियाफ्त किया? इन 1932 जेम्स चैडविक उसने एक ले लिया बेरिलियम पार्टिकल। बेरिलियम पार्टिकल पर उसने अल्फ़ा पार्टिकल की बुझाड़ की, तो बहुत ज़्यादा रेडिएशन यानी जो बहुत दूर तक पेनिट्रेट कर सकता था वो रेडिएशन पैदा हुई, जिसको उसने न्यूट्रॉन का नाम दे दिया। अगर क्वेश्चन आ जाए हमारे पास जो न्यूट्रॉन को दरियाफ्त करने वाला कौन है, तो आपने ये नहीं कहना रदरफोर्ड ने तो इसको डिस्कवर किया यानी इन्वेंटर दिया, उसने उसको बताया कि न्यूट्रॉन में कुछ चीज़ होनी चाहिए। तो दरियाफ्त करने वाली चीज़ का बला का नाम क्या है? जिम चैडविक। ये आपने टिक करना है। तो उसने क्या किया, हमारे पास बेरिलियम पार्टिकल है उस पर उसने अल्फ़ा पार्टिकल की बुझाड़ की। ये हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर ये है 4295। ये देखिए मैं आपको याद 9 और 4 कितना हो गया 13, उसमें से हमने एक माइनस कर देना है और इधर हमने 0 लगा देना है। फिर हमारे पास 9 और 14 हो गए 13 में से एक किया कितने रहेगा 12, 5 4 और 2 कितने हो गए हमारे पास 6। ये 6 किसका एटॉमिक नंबर है? कार्बन का। तो ये जो पैदा हुई है पेनिट्रेटिंग रेडिएशन उसको उसने न्यूट्रॉन का नाम दे दिया। तब इसकी कुछ खुसूसियात हैं यानी करेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूट्रॉन। सबसे पहले ये क्या है, इस पर कोई चार्ज नहीं किया है, न्यूट्रल पार्टिकल्स। उसकी जो सेकंड खुसूसियत के वो क्या है, ये इसमें है मोर पावर है पेनिट्रेटिंग करने की, है हाई पावर टू पेनिट्रेट, हाई पावर टू पेनिट्रेट। तो जो सेकंड लास्ट है इसका जो मास है ना ऑलमोस्ट प्रोटॉन के मास इक्वल है, मास इक्वल टू
द मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। मैं समराइज करा देता हूँ। जो रदरफोर्ड ने मुशाहिदा किया हमारे पास एटम में जो हम मास उसका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास से नहीं दरियाफ्त कर सकते। एटम में कुछ न्यूट्रल पार्टिकल होना चाहिए जिसका मास प्रोटॉन के मास के तकरीबन बराबर हो। तो रदरफोर्ड ने ये मुशाहिदा किया क्लास 1932 में जब चैडविक ने बिजली पर अल्फा पार्टिकल बुझाड़ की और बहुत ज़्यादा रेडिएशन वाली पार्टिकल पैदा हुई जिसको बाद में न्यूट्रॉन का नाम दे दिया। इसकी कुछ खसूसियात क्या हैं कि यह है न्यूट्रल पार्टिकल, या इस पर कोई चार्ज नहीं होता, यह न्यूट्रल होता है। हाई पावर टू पेनिट्रेट, इसमें शरारत करने की बहुत ज़्यादा ताकत होती है। मास इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन, इसका पार्टिकल का मास प्रोटॉन के मास के तकरीबन बराबर